अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे वह परम गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो राजविद्या, जो सभी विद्याओं का राजा है, और राजगुह्य, जो सर्वाधिक रहस्यमय भी है। ये पवित्र, श्रेष्ठ, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्म स्वरूप, सरल और अविनाशी फल देने वाला है। जो लोग इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते और बार बार जन्म मरण के संसार में भटकते रहते हैं। ये समस्त जगत मुझसे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं होता। यद्यपि सभी प्राणी मुझ में हैं, फिर भी मैं उनसे अलग हूँ। यह मेरी दिव्य योग शक्ति है। जैसे वायु आकाश में व्याप्त होकर भी उससे अलग होती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनसे निर्लिप्त हूँ। सभी प्राणी आदि में मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के अंत में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति के माध्यम से बार बार समस्त जीवों को प्रकट करता हूँ, चाहे वे मेरी इच्छा से हो या न हो। लेकिन ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों से आसक्त नहीं हूँ। मुझ पर आधारित होकर प्रकृति सभी चराचर जगत का निर्माण करती है। मूल लोग मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं समझते और मुझे मनुष्य रूप में देखकर तुच्छ समझते हैं। वे दुष्कर्मी, मूर्ख और अधम होते हैं, जो माया से मोहित होकर दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। परंतु जो महात्मा हैं, वे मेरी दैवी प्रकृति को जानते हैं और मुझे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर मानकर भक्ति करते हैं। वे मुझे सदा प्रेमपूर्वक स्मरण करते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं, मेरी आराधना करते हैं और मुझ में ही लीन रहते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग से मेरी उपासना करते हैं, मुझे एक रूप, अनेक रूप या सर्वरूप में देखते हैं। मैं ही यज्ञ का भोक्ता हूँ और सभी यज्ञों का स्वामी हूँ, परंतु जो लोग मुझे नहीं जानते, वे पुनर्जन्म के बंधन में बंधते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो पितरों की करते हैं, वे पितरों को, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हें प्राप्त करते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। यदि कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी तू करता है, खाता है, अर्पण करता है, दान देता है या तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इससे तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और अंत में मुझे प्राप्त करेगा। मैं सभी प्राणियों में संभाव से स्थित हूँ। मुझे कोई न प्रिय है, न प्रिय, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसमें और वह मुझ में स्थित होता है। यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, तो उसे भी मैं शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूँ। हे अर्जुन, मेरे भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। हे पार्थ, जो पुरुष, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र आदि भी मेरी शरण में आते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। तो फिर तुम जैसे पुण्यात्मा ब्राह्मण और क्षत्रिय भक्तों के लिए यह मार्ग और भी सुलभ है। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मेरा स्मरण कर, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर और निश्चित रूप से तू मुझे ही प्राप्त करेगा। अध्याय 9 समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय है अध्याय 10 विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब फिर से तू मेरा ये श्रेष्ठ वचन सुन, जिससे तुझे अत्यंत प्रिय ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित के लिए ये कह रहा हूँ। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये जानकर बुद्धिमान जन मेरी भक्ति करते हैं। मेरे भक्त मन, प्राण और बुद्धि से मुझ में लीन रहते हैं और सदा मेरा गुणगान करते हैं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उन्हें वह ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे भली प्रकार जान लेते हैं। उनके हृदय में मैं स्वयं ज्ञान रूप से स्थित होकर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परब्रह्म, परमधाम, परम पवित्र हैं। सभी ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ने यही कहा है, और आप स्वयं भी कह रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपके वचनों को सत्य मानता हूँ, किंतु मैं आपकी दिव्य विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता हूँ, जिससे मैं आपकी निरंतर स्मृति कर सकूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को गिनाया। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ सभी प्राणियों में। मैं प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ और मरुतों में मरीचि हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों में कुबेर, अग्नियों में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूँ। पुरुषों में मैं नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्चश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा हूँ। हथियारों में वज्र, गायों में कामधेनु, प्रेम करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। नागों में अनंत, जलचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा और यमराज भी मैं ही हूँ। दैत्यगणों में प्रहलाद, गणनाओं में समय, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु,
शस्त्रधारी योद्धाओं में राम हूँ, मछलियों में मत्स्य और नदियों में गंगा हूँ। सृष्टियों में मैं आरंभ, मध्य और अंत हूँ। विज्ञान में अध्यात्म विद्या और तर्क करने वालों में युक्ति हूँ। मैं अक्षरों में हूँ, समासों में द्वंद्व समास, अनंतकाल में शाश्वत समय और क्रियाशील लोगों में कर्म करता हूँ। गुप्त वस्तुओं में मौन और ज्ञानी जनों में ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, मैं जो भी दिव्य और महान वस्तु देखता हूँ वह मेरी ही विभूति का अंश है। लेकिन हे अर्जुन, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। मैंने केवल कुछ ही प्रमुख विभूतियाँ बताई हैं। जो मेरे इन दिव्य ऐश्वर्यों को जानता है वह मेरी अनन्य भक्ति में स्थित होता है। हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत को मैंने केवल एक अंश से ही धारण किया हुआ है।